तो फर्स्ट नहीं, हमें नहीं, सबसे हमें एक्चुअली मैंने भी ध्यान दिया सेकंड है इसको अपने हिसाब से मैम ने हमें कराया। सेकंड चालू करवाया ना बेटे? यस, हमारा सेकंड हो चुका है। अच्छा देखना आपकी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग लिखी हुई आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं, हाँ हो रही है, हो रही है। हो रही है ना, चल ठीक है। देखो बेटे, मेरा ये चैप्टर लेने का ऑब्जेक्टिव ही यही है, क्योंकि जब तक ये टॉपिक नहीं आएगा, जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश सीखनी है तो पहले एबीसी आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स आने चाहिए, फिर आपको अगर सेंटेंस बनाने तो ग्रामर आनी चाहिए। तो बिल्कुल सेम ये भी एक लैंग्वेज है। अगर आप इसको प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो पहले इसकी एबीसी आनी चाहिए, और इसकी एबीसी कुछ टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स, ये हम आज सीखेंगे। जब तक ये नहीं आएगी ना हम फर्स्ट चैप्टर कर सकते हैं ना कोई और चैप्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। तो आइए जरा इस बेसिक टर्म्स में कुछ वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड है गुड्स। कौन सा वर्ड है बेटे? गुड्स। कभी सुना आपने क्या होता है गुड्स? यस, क्या होता है बेटे गुड्स? दे कैन बी आइटम्स या थिंग्स जो जिसके हेल्प से हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। कोई और बच्चा बेटे? महक आप बता सकती हैं गुड्स क्या होते हैं बेटे? बेसिकली वही चीजें जिनसे बिजनेस करें। देखो बेटे, मैं आपको गुड्स का मीनिंग क्लियर कराता हूँ। नॉर्मली हम किसी भी चीज को गुड्स कह देते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंसी में गुड्स का अपना एक मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी कि जिस प्रोडक्ट में बिजनेस डील करता है उस प्रोडक्ट को वो गुड्स कहता है। हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स अलग होते हैं। हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स क्या होते हैं बेटे? अलग अलग होते हैं, यानी कि सबके लिए एक जैसे गुड्स होंगे। अब जैसे कोई मोबाइल बेचता है, उसके लिए मोबाइल गुड्स है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट में डील करता है। कोई एसी बेचता है, टीवी बेचता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स गुड्स कहलाएंगे। तो हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स अलग अलग है। अगर कोई कार सेलर है तो उसके लिए कार गुड्स होंगे, ठीक है बेटे। कोई मोबाइल बेच रहा है तो मोबाइल गुड्स होंगे, ठीक है जी। कोई हार्डवेयर के सामान बेच रहा है तो हार्डवेयर उनके लिए गुड्स होंगे। तो गुड्स हर बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट होते हैं, ये नहीं कि सबके लिए गुड्स एक जैसे होंगे। क्लियर है ये बात? तो पहले मुझे बताओ गुड्स क्लियर है? गुड्स मींस अ प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील। क्लियर है ये बात? तो आप बेशक इसको अपने पास लिखो, गुड्स मींस अ प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स। बताओ ये क्लियर है बात? यस सर। कोई डाउट है बेटे? है कोई डाउट? अच्छा मुझे कोई बताओ, कोई एरोप्लेन भेजता है तो उसके लिए गुड्स क्या होंगे? एयरप्लेन, एरोप्लेन होंगे। अच्छा कार सेलर के लिए क्या होंगे? कार। कार होंगे। अच्छा कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुड्स क्या होंगे? पार्ट्स जो होते हैं, कार बनाने में जो भी पार्ट्स यूज होते हैं वो सारे के सारे उसके लिए क्या होंगे बेटे? गुड्स होंगे। क्लियर है ये बात? समझ आइए मेरी बात? तो अब मुझे बताइए, पहला वर्ड क्लियर होता है गुड्स। गुड्स मींस अ प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना समझ आई हो? बताइए बेटे। क्लियर है बेटे? हाँ जी सर। ठीक है बेटे, साथ साथ बेटे बताते रहो कि क्या है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आइए, एक वर्ड है परचेज। ये अपने पास साथ साथ लिख लेना बेटे। परचेज क्या होती है बेटे? ये तो बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है परचेज, आप रोज इसको यूज करते हो। परचेज क्या होता बाइंग रॉ मटेरियल और एनीथिंग। है? यशिका कह रही है बाइंग अ रॉ मटेरियल एंड, और कोई बच्चा बेटे थोड़ा तेज बोलो। Purchase includes both credit purchase and loans. अच्छा Both, और कोई? cash and credit. ठीक है, और कोई? चलो एक बार जरा हम बात करते हैं, कुछ बच्चों ने सही कहा है, जरा ध्यान देंगे बेटे। परचेज क्या होती है? देखो बेटे, नॉर्मली आप परचेज को ऐसे ही यूज कर लेते हो, कुछ भी खरीदो कि हम परचेजिंग करके आ रहे हैं, शॉपिंग करके आते हो तो भी कहते हो जी हम परचेजिंग करके आ रहे हैं। लेकिन बेटे अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता। अकाउंटेंसी में जो परचेज होती है, जब आप गुड्स को बाय करते हो, ध्यान से सुनना ये बात, जब आप गुड्स को बाय करते हो, ठीक है जी, और मोटिव क्या होता है कि हम इसको फ्यूचर में बेचेंगे। जब हम गुड्स को खरीदते हैं किस मोटिव के साथ खरीदते हैं कि हम इसको फ्यूचर में क्या करेंगे? सेल ऑफ करेंगे। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है बेटे?
परचेज कहलाती है। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो गुड्स को बाय करना और दूसरा क्या चीज है, मोटिव क्या होना चाहिए कि फ्यूचर में इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप जरा मुझे बताना कि ये परचेज है या नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। आप मान लो कि मैं मेडिसिन बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ बेटे? मेडिसिन। मेडिसिन। ठीक है बेटे। अब आप मुझे एक बताएंगे बात कि मैंने मेडिसिन खरीदी है, ठीक है जी, क्या खरीदी है बेटे? मेडिसिन, ठीक है जी, और मेरा मोटिव है कि मैं इसको बेचूंगा, तो क्या ये परचेज कहलाएगी? यस सर। Yes. स्नेहा कह रही है परचेज कहलाएगी। कैसे बेटे? क्योंकि हम बाद में उसे सेल करेंगे। देखो बेटे, हमने कहा था कि परचेज में दो चीजें होनी चाहिए, तो गुड्स खरीदा होना चाहिए और दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए? बेचना होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों मोटिव हैं। जैसे मैं केमिस्ट हूँ, अगर मैं केमिस्ट हूँ तो मेरे लिए गुड्स क्या होंगे? मेडिसिन होंगी। तो पहली चीज मैंने मेडिसिन खरीदी है और मोटिव क्या है? बेचना। तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी? परचेज कहलाएगी। अब मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या ये परचेज होगी या नहीं होगी। सेम, मैं केमिस्ट हूँ, मैंने मेडिसिन खरीदी और मेरा मोटिव है कि मैं अपनी वाइफ को दूंगा, वो यूज करेगी इसको, तो क्या ये परचेज होगी? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, कैसे बेटे? आप कैसे कह रही हो यशिका? क्योंकि आपकी वाइफ आपको मनी थोड़ा दे रही है यूज करके। नहीं, जब मैंने खरीदे थे तब तो मैं मनी देके खरीद के लेके आया था। लेकिन आपने रीसेल नहीं किया ना सर। आप सुनो मेरी बात। देखो बेटे, क्यों ये ऐसा हो रहा है। देखो बेटे, मैंने मेडिसिन खरीदी, गुड्स तो हैं, दो चीजें चाहिए ना हमें परचेज के लिए, तो गुड्स होने चाहिए। यानी कि जब आप खरीदोगे तो गुड्स को खरीदोगे, और दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए? बेचना। तो यहाँ मैंने खरीदे तो गुड्स हैं, लेकिन मोटिव बेचना नहीं है। मोटिव बेचना नहीं है, इसलिए ये परचेज नहीं है। क्लियर है ये बात? देखो, एक यस सर। दोनों चीजें चाहिए, एक तो गुड्स की बाइंग और दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए? इसको बेचना। पहला मोटिव तो है कि मेडिसिन ही खरीदी है, मैं केमिस्ट हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? मेडिसिन। मैंने मेडिसिन खरीदी, ये चीज क्लियर है कि गुड्स खरीदे। दूसरा मोटिव क्या था? क्या बेचना था? ट्रेड करना था? नहीं। मोटिव क्या था? यूज करना था। यूज करना था, तो ये परचेज की डेफिनेशन में नहीं आता। मैं एक और पूछता हूं आपसे, ठीक है जी, याशिका ही बताएगी। याशिका, आप मुझे एक बात बताओ कि मैं केमिस्ट हूं, मैंने फर्नीचर खरीदा है। क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है, और मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने उसको बेच दिया, तो क्या ये परचेज होगी फर्नीचर की मेरे लिए? यस, कैसे बेटा? क्योंकि हमने उसे रीसेल किया। देखो बेटे, आप पॉइंट पे देखो। अच्छा यशिका, एक सेकंड के लिए आप रुको बेटे। बाकी बच्चे जरा बताएं, मुझे अभी नाम याद नहीं है, एक दो बच्चों के नाम याद हुए। स्नेहा बताएगी, क्या ये परचेज है? सर शायद नहीं। बेटे शायद नहीं, पक्का हाँ या ना? पक्का नहीं पता। अच्छा, बाकी और कौन से बच्चे हैं? हाँ जी, और कौन से बच्चे हैं बेटे, जरा बताएं। दो बच्चे और भी हैं। सर नहीं होगी सर, क्योंकि मोटिव नहीं था बेचने का। अच्छा, अब एक सेकंड देखो बेटे, मैंने कहा परचेज के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो गुड्स को खरीदना और दूसरा क्या होना चाहिए? मोटिव होना चाहिए, बेचना। अच्छा, मैंने कहा मैं केमिस्ट हूं, मैं कौन हूं? केमिस्ट। ठीक है जी, मैंने फर्नीचर खरीदा, क्या फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हैं? नो सर। नहीं। तो पहली चीज से ही क्लियर हो जाएगा कि ये परचेज नहीं है, क्योंकि फर्नीचर मेरे लिए गुड्स ही नहीं है। बेशक मैंने उसको बेच दिया है बाद में, लेकिन ये परचेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? यशिका, यस सर। यशिका, आप मुझे बताओ, आपको ये क्लियर हुआ है? यस सर। अभी आप मनी को छोड़ दो बेटा, मनी की तरफ मत ध्यान दो, आप मेरी तरफ ध्यान दो। एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कराता हूं, आप जरा ध्यान देंगे। मैंने अभी तक दो चीजें आपको बताई हैं। पहली चीज मैंने बताई है गुड्स क्या होते हैं। मैंने कहा कि गुड्स हर बिजनेसमैन के लिए अलग होते हैं। जिस प्रोडक्ट में बिजनेसमैन डील करता है, जिस भी प्रोडक्ट में बिजनेसमैन डील करता है, उस प्रोडक्ट को वो क्या कहता है बेटे? गुड्स कहता है। अब कार सेलर कार में डील करता है, उसके लिए कार गुड्स है। ठीक है जी, केमिस्ट मेडिसिन में डील करता है, मेडिसिन उसके लिए गुड्स है। क्लियर है ये बात? बुक सेलर जी सर। बुक्स में डील करता है, बुक्स उसके लिए गुड्स है। तो हर बिजनेसमैन के लिए गुड्स अलग होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? फिर मैंने आपको बताया परचेज क्या होती है। मैंने कहा कुछ भी खरीद लेना परचेज नहीं होती। ठीक है जी, परचेज के लिए अलग से है। कैसे है कि जब हम गुड्स को खरीदते और मोटिव क्या होता है? बेचना मोटिव होता है,
तो आपकी क्या कहलाती है बेटे? परचेज कहलाती है। तो इसमें दो चीजें आई, एक तो आप गुड्स को खरीदोगे और दूसरा मोटिव क्या होगा उसका? बेचना होगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तभी परचेज कहलाता है, अदरवाइज परचेज नहीं कहलाता। तो हम इसके अंदर परचेज में कहते हैं व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर रीसेल, इट्स कॉल्ड परचेज। अब जैसे एक चीज और मुझे बताइए, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ बेटे? कंप्यूटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, है ना बेटे? तो मैंने डेस्कटॉप खरीदा, मोटिव है बेचना, तो क्या ये परचेज है? क्या दोबारा बोल दो। मैंने कंप्यूटर बाय किया, मैं कंप्यूटर सेलर हूं, ठीक है जी, मैंने कंप्यूटर खरीदा कंपनी से, मोटिव है बेचना, क्या ये परचेज है? यस हाँ जी। है ना बेटे? यशिका, है या नहीं है? यस अच्छा, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मेरा मोटिव है कि मैं इसको ऑफिस में रखूंगा, यूज करूंगा, बेचना मोटिव नहीं है, क्या ये परचेज है? नो नो सर, सर, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बेचना Because मोटिव नहीं एलिमेंट है। मिस है। क्या एलिमेंट है? कि इसका मोटिव बेचना नहीं है। गुड्स तो था लेकिन मोटिव यूज करना था, ना कि बेचना, तो ये आपकी परचेज नहीं है। अब मुझे बताओ, परचेज क्लियर होती है या नहीं होती? यस सर, यस सर। अच्छा देखो बेटे, परचेज भी दो तरह की होती है। आपको पता है कौन कौन से तरह की होती है? एक परचेज रिटर्न होती है, हाँ बेटे, एक परचेज रिटर्न होती है। उसको छोड़ो अभी, आप उस पे नहीं, मैं जैसे जैसे आपको लेके तो वो चलूंगा। कौन सा है? आप मुझे ये बताओ, परचेज कितनी तरह की होती है? परचेज दो तरह की होती है बेटे, एक होती है कैश एंड कैश परचेज, क्रेडिट। एक होती है क्रेडिट परचेज। तो परचेज साथ साथ बेटे आप लिख रहे हैं ना अपने पास, यस सर। तो वहां पर लिखो परचेज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? पहली होती है कैश परचेज, दूसरी होती है क्रेडिट परचेज। भाई आप मार्केट में जाते हो नॉर्मली, देखो बेटे हमारा फायदा क्या है, अकाउंटेंसी बिल्कुल ऐसी है जो आपकी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप मार्केट में जाते हो तो आपने गोलगप्पे खाए, उसको कैश दिया, है ना बेटे? तो ये कैसी परचेज है? कैश परचेज है। अभी हम टॉपिक की बात नहीं करेगा, आपको जी गोलगप्पे खाए, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया। तो आप कई बार ये चीज उधार खरीदते हो, तो वो कैसी चीज है? क्रेडिट परचेज है। तो अब जरा देखो, हम कैश परचेज की बात कर रहे हैं, तो कैश परचेज में क्या होता है कि जब हम गुड्स को कैश पे खरीदते हैं, यानी कि कैश दे के खरीदते हैं, तो वो कैसी परचेज है? कैश परचेज। कैश परचेज। तो व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर कैश, इट्स कॉल्ड कैश परचेज। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नहीं सर। तो जब आप गुड्स को कैश दे के खरीदोगे तो कैश परचेज। क्रेडिट परचेज क्या होती है बेटे? देन हम कुछ खरीदते हैं बट उसकी पेमेंट ड्यू होती है। बिल्कुल ठीक है। जब हम गुड्स को खरीदते हैं लेकिन उसकी पेमेंट इमीडिएटली नहीं करते, कब करते हैं? बाद में करते हैं, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है बेटे? क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज में लिखेंगे व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर कैश, इट्स कॉल्ड कैश परचेज। क्रेडिट परचेज क्या है? व्हेन वी बाय द गुड्स बट पेमेंट इज मेड इन फ्यूचर, इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। लिख लिया? अब यस मुझे सर। बताओ, ये दो वर्ड क्लियर होते हैं, गुड्स और परचेज? यस सर। किसी को कोई डाउट दोबारा पूछना हो? नहीं सर। तीसरा वर्ड बताऊं? तीसरा आ जाइए। तीसरा वर्ड है सेल। सेल क्या होती है? कोई बता सकता है सेल क्या होती है? बताओ बेटा, सेल क्या होती है? यशिका? The term sales is used for the sale of goods. हाँ बेटा बिल्कुल ठीक They है। can be purchased for resale purposes too. अब जरा मेरी बात सुने, सेल बिल्कुल ठीक बता रही है यशिका। सेल का मतलब क्या होता है कि जब हम गुड्स को बेचते हैं, सिर्फ गुड्स को, इसके अलावा कुछ भी बेचेंगे तो सेल नहीं होगी, ये याद रखना। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो सेल कहलाती है, इसके अलावा कुछ भी बिकेगा तो सेल नहीं कहलाएगी। आप मुझे बता सकते हैं कि केमिस्ट क्या बेचे कि सेल हो? मेडिसिन, हाँ जी बेटे, क्या बेचे? मेडिसिन, बिल्कुल ठीक है। अगर मेडिसिन बेचेगा केमिस्ट तो सेल होगी। अगर जो केमिस्ट है अपनी चेयर बेच दे तो क्या सेल हो जाएगी? नो सर, नहीं No. सर। बच्चा कह रहा है एक हाँ। कौन से बच्चे की आवाज आई है? हाँ बेटे
पूछो, घबराओ मत बेटे, बताओ। अभी एक बच्चे ने कहा कि हाँ सेल हो जाएगी अगर हम चेयर बेचेंगे। देखो बेटे, मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि जब हम गुड्स को बेचेंगे तभी सेल कहलाती है, अदरवाइज सेल नहीं कहलाती है। क्लियर है ये बात? तो सेल तभी होगी जब आप क्या बेचोगे बेटे, गुड्स बेचोगे। केमिस्ट के लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन बेचेगा तभी सेल होगी, मेडिसिन के अलावा कुछ भी बेचेगा तो सेल नहीं होगी। क्लियर है ये बात? अब कार सेलर है, वो क्या बेचेगी सेल हो, कार को बेचेगा तभी सेल होगी, कार के अलावा कुछ बेचेगा तो सेल नहीं होगी। हाँ, अगर उसका रिपेयरिंग का भी है साथ में, भाई उनका अपना सर्विस सेंटर होता है, तो उसमें जो स्पेयर पार्ट बेचेगा तब भी क्या मानी जाएगी बेटे, सेल मानी जाएगी। अब बताओ पहले सेल क्लियर है या नहीं है? Yes. कोई डाउट है बेटे? डाउट हो साथ साथ पूछना है, जब तक ये वर्ड अच्छे से नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सब आपस में मिक्स होने लग जाएंगे। अब जरा देखो बेटे, हमने सेल को कैसे डिफाइन किया, व्हेन वी सेल द गुड्स इट्स कॉल्ड सेल। सेल आर ऑफ टू टाइप्स। सेल कितनी तरह की होती है बेटे, दो तरह की होती है। अब वही जैसे परचेज दो तरह की होती है, वैसे सेल भी दो तरह की होती है। हाँ भाई, अब जरा देखो सेल कितनी तरह की होगी, दो तरह की। एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल में क्या होता है, आपने गुड्स बेचे, गुड्स गए, इमीडिएटली कैश आ गया। क्लियर है ये बात? तो ये कैसी है बेटे, कैश सेल। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वी सेल द गुड्स फॉर कैश इट्स कॉल्ड कैश सेल। व्हेन वी सेल द गुड्स फॉर कैश इट्स कॉल्ड कैश सेल। बताओ कोई दिक्कत है? हाँ जी। नो सर। अब जैसे एक एग्जांपल लेते, भाई मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैंने स्नेहा को मोबाइल बेचा कैश पे, उसने मेरे से मोबाइल लिया और कैश दे दिया, तो ये कैसी सेल है बेटे? कैश सेल। बिल्कुल ठीक है, ये कैश सेल है। अच्छा आप सुनो मेरी बात, अब जैसे मैं मोबाइल बेचता हूँ, महक बताएगी मुझे, मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैंने महक को मोबाइल बेचा, लेकिन महक कह रही है कि पैसे अभी नहीं देगी, 3 दिन बाद देगी। अब ये क्रेडिट कैसे सेल। सेल? ये क्रेडिट सेल है। क्लियर है ये बात? तो कैश सेल में क्या होता है, व्हेन वी सेल द गुड्स फॉर कैश इट्स कॉल्ड कैश सेल। क्रेडिट में क्या होता है, व्हेन वी सेल द गुड्स बट पेमेंट इज रिसीव्ड इन फ्यूचर इज कॉल्ड द क्रेडिट सेल। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है कोई दिक्कत बेटे? तो अभी तक नहीं हमने सर। सिर्फ 3 वर्ड डिस्कस किए हैं। पहला गुड्स, गुड्स का मीनिंग क्या है बताइए जरा, गुड्स का मीनिंग क्या है? गुड्स मीन्स अ प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स एक प्रोडक्ट होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसका वो व्यापार करता है, परचेज और सेल करता है, उसको वो गुड्स कहता है। फिर मैंने आपको कहा परचेज, मैंने कहा व्हेन वी बाय द गुड्स फॉर रीसेल इज कॉल्ड परचेज। जब हम गुड्स को खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, फॉर रीसेल के लिए खरीदते हैं, तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, परचेज कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया परचेज दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। कैश परचेज में क्या होता है कि हमने गुड्स को खरीदे और इमीडिएटली पेमेंट कर दी, वो कैश परचेज है। क्रेडिट परचेज क्या होती है कि हमने गुड्स को खरीदा लेकिन अभी पे नहीं किया, पे फ्यूचर में करेंगे। फिर मैंने आपको सेल बताया, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है गुड्स को बेचना। ठीक है जी, व्हेन वी सेल द गुड्स इट्स कॉल्ड सेल। सेल भी दो तरह की होती है, कैश सेल, जब हम गुड्स को बेचते हैं और उसकी पेमेंट इमीडिएटली मिल जाए तो ये कैश सेल है। जब फ्यूचर में मिले पेमेंट तो ये कैसी सेल है बेटे, क्रेडिट सेल है। अब बताओ ये सारे वर्ड क्लियर है तो मैं नेक्स्ट करूं? यस जी सर। सर। नेक्स्ट आइए, ये पढ़ा जा रहा बेटे आपसे, क्या लिखा है? Debtors. डेटर क्या होते हैं? ये डेप्टर नहीं पढ़ना, डेटर है बेटे, डेटर। ठीक है बेटा, बताओ डेटर्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है बेटे? Which सर जो क्रेडिट पे दूसरों को गुड्स बेचता है। अच्छा, और कोई बच्चा बेटे? अच्छा ये वर्ड नया है, आपने इसी बार ही सुना है, डेटर्स। ठीक है ना बेटे? तो मैं आपको पहले सर जो कोई ओ करता है, अच्छा, मतलब सर्टेन अमाउंट टू हाँ समवन। हाँ हाँ। देखो बेटे, अब जरा मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। पता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है, सही बता रहे हैं लेकिन थोड़ी सी कमी है। देखो जरा डेटर्स क्या होते हैं। डेटर वो लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, डेटर कौन होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे या फिर सर्विसेज बेची। ठीक है जी, डेटर कौन है? डेटर वो पर्सन है जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे या फिर सर्विसेज बेची है और उसके पैसे हमने उनसे लेने हैं। उसके पैसे हमने उनसे क्या करने हैं, लेने। समझ आई मेरी बात?
तो डेटर कौन है? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मैं मोबाइल शॉप है मेरी, मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैंने महक को मोबाइल उधार बेचा 20,000 रुपए का। अब देखो बेटे, मैंने क्या बेचा है? मोबाइल बेचा। तो मोबाइल के पैसे, मोबाइल मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो मैंने मोबाइल के पैसे महक से लेने हैं। मैं महक को क्या कहूंगा? मैं महक को डेटर कहूंगा। क्लियर है बात? तो डेटर वो पर्सन है जिससे हमने पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? सिर्फ दो चीजों के, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके तो अलावा debtor पैसे लेने होंगे तो डेटर नहीं कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। हाँ जी सिमोन। फिर कस्टमर हुआ ना? डेटर, हाँ बिल्कुल, वो आपका कस्टमर है जिसको हमने गुड्स उधार बेची। क्लियर है ये बात? तो हाँ अगर जी। आपको किसी से दो चीजों के पैसे लेने हैं, किस चीज के पैसे? गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज समझते हैं, गुड्स तो आपको पता है, ठीक है जी। सर्विसेज लाइक सर्विसेज क्या होती है? जैसे मैं आपको दे रहा हूँ इस टाइम, अब मैंने आपको पढ़ाया, उसके पैसे मैंने आपसे लेने हैं, तो मैं आपको क्या कहूंगा? मैं आपको डेटर कहूंगा। डेटर। क्लियर है बात? तो इन दो चीजों के अलावा अगर किसी से पैसे लेने हो किसी और चीज के, तो वो डेटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखना। तो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के पैसे लेने हैं तो आप डेटर कहोगे, नहीं तो नहीं। अब जरा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताना कि मैं सामने वाले को डेटर कहूंगा या नहीं कहूंगा। क्लियर है ये बात? अब एक चीज ध्यान से सुनो, मैं केमिस्ट हूं, ठीक है जी, मैं क्या हूं? केमिस्ट हूं। मैंने स्नेहा को मेडिसिन उधार बेची, क्या मैं स्नेहा को डेटर कह सकता हूं? हाँ जी सर। कह सकता हूं? यस सर। देखो बेटे, मैंने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, तो मैंने गुड्स के पैसे लेने हैं स्नेहा से, तो मैं इसको डेटर कह सकता हूँ। क्लियर हो गई ये बात? अब एक और एग्जांपल है, जरा मुझे बताना, मैं केमिस्ट्री हूँ, ठीक है जी, मैं कौन हूँ? केमिस्ट। और मैंने क्या किया है? मैंने एक नई चेयर खरीदी है अपने लिए। एग्जाम्पल पहले ध्यान से सुनना, मैं केमिस्ट हूँ, मैंने क्या किया है? एक नई चेयर खरीदी है। किसके लिए? अपने लिए। मैं खरीद के तो लेके आया हूँ उसको 1,000 रुपए की। अब मैं जब लेके आया, मैंने उसके ऊपर बैठ के देखा, पहले मुझे कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन अब कंफर्टेबल नहीं लग रही, दिक्कत आ रही है। तो मैं परेशान हूँ कि मैंने यार खरीद भी ली भाई, 1,000 रुपए की चेयर भी लेके आया, लेकिन मुझे अभी कंफर्टेबल नहीं लग रही। इतने में ही मेरा एक कस्टमर एक्स मेरे पास आया मेडिसिन खरीदने के लिए। तो उसने पूछा कि भाई ये चेयर आपने कहाँ से ली है? उसको वो चेयर पसंद आ रही है। तो मैंने उसको वो चेयर कहा भाई मैंने 1,000 नहीं 1,200 की ली है, खरीदी 1,000 की थी, तो मैंने कहा 1,200 की ली है। तो वो कहता है कि मुझे ये चेयर दे दो आप, ठीक है जी, मैं आपको पैसे दे दूंगा, अभी लाया नहीं हूं, मैं दे दूंगा। अब मेरे को तो वैसे नहीं पसंद आ रही थी, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, आप ले जाओ इसको और पैसे दे देना 2-4-5 दिनों में, जब भी दे देना। तो अब मुझे बताओ, मैंने उसको चेयर बेची है, मैं केमिस्ट हूं, मैंने उसको चेयर बेची और पैसे अभी लेने हैं उससे, तो क्या मैं उस कस्टमर को डेटर कह सकता हूँ? नो सर। नहीं क्यों सर, नहीं कह सकता? क्योंकि क्योंकि आप गुड्स गुड्स नहीं नहीं बेच है। रहे। हाँ, क्योंकि मैंने गुड्स नहीं बेचे। क्लियर है ये बात? तो अगर मेरे को गुड्स के पैसे लेने होते तभी मैं उसको डेटर कह सकता हूं, अदरवाइज डेटर नहीं कह सकता। ये चीज ध्यान देने वाली। अच्छा चलो एक और एग्जांपल है, आप मुझे ये बताना कि मैं डेटर कहूंगा सामने वाले को या नहीं कहूंगा। देखो मैं डॉक्टर हूं, कौन हूं? डॉक्टर। क्लियर है ये बात? स्लो बोलो। नहीं, मैं डॉक्टर। आप डॉक्टर हो? अच्छा sorry। देखो बेटे, मैं डॉक्टर हूं। अब मेरे पास कोई मरीज आया, पेशेंट आया इलाज करवाने के लिए, और बाई चांस है उसके पास पैसे नहीं है, बाई चांस है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कहता है मैं 2-4 दिनों में आके दे जाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं क्या उसको, जो पेशेंट है उसको डेटर कह सकता हूँ? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा। हाँ, मैंने उस पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड की है, उसको मैंने क्या प्रोवाइड की है? सर्विस प्रोवाइड की है, उसके पैसे मेरे को उससे लेने हैं, तो मैं उसको क्या कहूंगा? डेटर कहूंगा। तो हमारा अच्छा, अब कस्टमर। मैं डॉक्टर हूं, ठीक है जी, मैंने उसको अपना पेन भेज दिया उधार, क्या उसके पैसे लेने हैं? क्या मैं उसको डेटर कह सकता हूँ? नो नहीं सर। सर। नहीं ना। अब मुझे बताओ, डेटर क्लियर होता है? तो डेटर कौन होते हैं? डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेटर कौन है? बताओ जरा, डेटर कौन होते हैं? ठीक है जी, डेटर इज द पर्सन फ्रॉम whom the money is receivable for credit sale of goods and services. तो debtor is the person from whom the money is receivable for credit sale of goods and services.
बताइए बेटा, क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी तो सर। डेफिनेशन जो भी आपने बताई थी एक और बता दो। वो बेटे मैं अभी आपको प्रिंटेड ही भेज दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप पहले समझ लें। मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार, डेटर इज द पर्सन फ्रॉम whom debtor is the person from whom the money is receivable for credit sale of goods and services. For credit sale of goods and services. अब बताओ बेटे, इसमें अगर कैश नहीं होती, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। बेटे आप मुझे बताओ ना, डेटर कौन होते हैं? जिनसे पैसे लेने हैं। अगर वो कैश ही देके खरीद लेगा तो पैसे थोड़ा लेने होंगे। तो डेटर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने हैं। किस चीज के? फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने उसको कैश पे बेचा तो उसने तो गुड्स लिए और कैश दे दिया, तब डेटर थोड़ा रहेगा बेटे वो। ठीक है बेटे? याशिका यस सर। बेटे ठीक है, ये दोबारा बताना है? नहीं नहीं ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लेना। आइए जरा नेक्स्ट लेते हैं बेटे। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं क्रेडिटर। एक मिनट बेटे, ये नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सर सप्लायर्स या सेलर्स। जो क्रेडिट पे देते हैं। क्रेडिटर बिल्कुल उसका उल्टा है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो लोग हैं जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं उधार। तो क्रेडिटर कौन है? डेटर से तो पैसे लेने। सप्लायर्स या सेलर्स हो गए फिर। क्रेडिटर में उल्टा, उसको पैसे देने। तो क्रेडिटर कौन है? वो लोग हैं जिनको आपने पैसे देने। क्यों देने हैं? क्योंकि आपने उनसे क्रेडिट में गुड्स और सर्विसेज बाय की। क्लियर है बात? दोबारा रिपीट करूं बेटे, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको आपने पैसे देने। किस चीज के पैसे देने? फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दो के अलावा क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं होगा। इन दो के अलावा क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं होगा। अगर आपने पैसे देने हैं, किस चीज के देने हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के, तो आप उसको क्रेडिटर कहोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैं केमिस्ट हूं, तो नेचुरली मैं घर पे तो दवाइयां नहीं बनाता, तो मैं खरीद के लेके आऊंगा। कहां से खरीद के लेके आऊंगा? कंपनी से लेके आऊंगा। सिप्ला है, रनबैक्सी है, ठीक है जी, मैनकाइंड फार्मा है, दुनिया भर की कंपनी है। तो अगर मैंने सिप्ला से मेडिसिन उधार खरीदी, क्या खरीदी? मेडिसिन उधार खरीदी। अब मेडिसिन देखो मेरे लिए गुड्स है, मैंने कैसे खरीदी? उससे उधार खरीदी, और उसके पैसे मैंने देने हैं। उसके पैसे मैंने क्या करने हैं? देने हैं। तो मैं इसको क्या कहूंगा? क्रेडिटर कहूंगा। किसको क्रेडिटर कहूंगा? सिप्ला को। तो सिप्ला कौन है? मेरा क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है? क्योंकि मैंने उससे गुड्स उधार खरीदे। तो जब आपको किसी को गुड्स और सर्विसेज के पैसे देने होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है महक या नहीं? हाँ जी सर। मुझे एक बार बताओ, क्रेडिटर कौन होंगे? सर वो जिससे हमने पैसे देने हैं, जिससे हमने किस क्रेडिट चीज सेल के पैसे देने हैं? परचेज करे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, आप बताना ये क्रेडिटर है या नहीं है। अब मैं केमिस्ट हूं, मैंने बैंक से लोन लिया। बैंक से क्या किया बेटे? लोन लिया। मैंने बैंक के पैसे देने हैं, तो क्या मैं इसको क्रेडिटर कहूंगा? सर हाँ जी सर। हाँ, बच्चा कह रहा है हाँ जी सर। कौन सा बच्चा है? ये स्नेहा है। महक। नहीं सर। महक बेटे, और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा? पहले क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन समझ आया है कि मैं केमिस्ट हूं, मैंने बैंक से लोन लिया। तो अगर मैं किसी से लोन लेता हूं, उधार लेता हूं, ठीक है जी, तो ये मेरे लिए लायबिलिटीज तो है। क्या मैं इसको क्रेडिटर कह सकता हूं? जरा आप बताइए। आप हो क्या वैसे केमिस्ट? केमिस्ट हूं मैंने नहीं सर, बैंक तो से नहीं लोन फिर लिया। नहीं क्रेडिटर। क्योंकि गुड्स क्यों का नहीं? नहीं हो रहा। क्यों नहीं? क्योंकि वो गुड्स में गुड्स नहीं है। ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। हाँ, अब देखो बेटे, मैंने बैंक से लोन लिया है, पैसे तो जरूर देने हैं, क्रेडिटर को भी देने होते हैं, लेकिन क्रेडिटर को गुड्स के लिए देने हैं। यहाँ तो लोन लिया है, तो ये क्रेडिटर नहीं कहलाएगा। समझ आई मेरी बात? अगर आपको गुड्स के पैसे देने होते तो क्रेडिटर कहलाता, अदरवाइज नहीं। अब मैं केमिस्ट हूं, मैंने फर्नीचर उधार खरीदा, उसके पैसे देने हैं, तो क्या मैं इसको क्रेडिटर कहूंगा? नो सर। नहीं सर। नहीं कहूंगा। अब बताओ ये चीज क्लियर होती है या नहीं होती? ठीक है जी, ये बहुत छोटी चीजें हैं, जब तक ये दिमाग में नहीं जाएंगी
हम उल्टे पुल्टे वर्ड यूज करते रहेंगे तो दिक्कत रहेगी। अब बताओ ये क्लियर है? अभी तक मैंने 5 वर्ड ही डिस्कस किए हैं आपके साथ, 40 मिनट होने वाले हैं, टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम है, टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। मैंने पहला वर्ड कहा गुड्स। महक, गुड्स क्या होते हैं? सर वो प्रोडक्ट्स जिनसे बिजनेस डील्स करते हैं। हाँ, वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। डील मतलब उसको बाइंग और सेलिंग करता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब परचेस, स्नेहा बताओ। सर जिसमें हम गुड्स खरीदते हैं और हमारा मोटिव होता है कि हम उसको आगे जाके रीसेल करें। बिल्कुल ठीक है बेटे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं? सर 2, कौन कौन से? कैश और क्रेडिट, कैश परचेज क्या होती है? जिसमें हम उसी टाइम पैसे दे देते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं और इमीडिएटली उसकी पेमेंट कर देते हैं तो वो चीज क्या होती है बेटे? कैश परचेज होती है। और और credit जिसमें परचेज? हम आफ्टर सम टाइम देते हैं, फ्यूचर में कभी भी, उससे हाँ, हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब महक बता चुकी है, यशिका भी बता चुकी है, किसने बताया था अभी? स्नेहा। मैंने बताया था। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। अब सेल कौन बताएगा मुझे बताओ? अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। सेल होता है सेलिंग गुड्स, हम्म, और लाइक सपोजिटली अ केमिस्ट है, वो सेल कर रहा है अपनी मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है। तो सेल का मतलब होता है सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचना सेल कहलाता है, इसके अलावा कुछ सेल नहीं कहलाती। सेल कितनी तरह की होती है बेटे? कैश एंड क्रेडिट। कैश एंड क्रेडिट। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कैश सेल कैसे होती है? When we sell the goods for cash and we get the money immediately. बिल्कुल ठीक है। और क्रेडिट सेल बेटे? When we sell the product, but the payment is due for आप future. प्रोडक्ट वर्ड नहीं, सेल Selling ऑफ गुड्स goods. ही होगा। ठीक है जी। जब हम गुड्स को बेचते हैं लेकिन उसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलती है तो ये चीज क्या कहलाती है बेटे? क्रेडिट सेल कहलाती है। अब मुझे लास्ट में सिमोन बची है बेटे। अच्छा सिमोन, हाँ मुझे जी। आप बताओगे डेटर क्या होता है बेटा? हाँ जी सर, वो जो ओ करते हैं एक अमाउंट फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज हम्म। और जो उन्होंने रिसीव करी होती हैं, और फिर कोई उनको एग्जाम्पल के थ्रू पे बताइए बैक। जरा एक बारी प्लीज। सर लाइक मैं लाइक मेरी कोर्स है, तो मैंने अगर किसी से कोई सर्विस ली और लेकिन मैंने उसी टाइम पे नहीं करा, तो मैं अभी डेटर हूँ और मैं फ्यूचर में नहीं वो। नहीं नहीं बेटे, कंफ्यूजन है आपको। देखो बेटे, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आप कभी भी कुछ नहीं होंगे जो आप अपने आप को बिजनेस मानना। देखो बेटे, जब तक हम इन वर्ड्स को क्लियर नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो बेटे, आप अपने आप को बिजनेस मानेंगे, जो ओनर होता है बिजनेस का उसको हम बिजनेस मानते हैं। ठीक है बेटे, आप अपने आप को कभी भी डेटर नहीं कह सकते और अपने आप को कभी भी क्रेडिटर नहीं कह सकते। डेटर और क्रेडिटर हमेशा सामने वाला हो। डेटर कौन होंगे? ध्यान से सुनना, डेटर वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई डेटर कौन है? जिनसे हमने पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? हमने उनको गुड्स और सर्विसेज उधार सर देने। लेकिन अगर किसी ने हमसे पैसे लेने हो तो हम डेटर ही तो होंगे। अभी 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 रुको बेटे, रुको रुको, आप रुको, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं। फिर क्रेडिटर कौन होंगे जरा एक बार हम बात करते। हाँ जी, बताइए क्रेडिटर कौन होंगे? क्रेडिटर वो लोग होंगे जिनको हमने पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन होंगे? जिनको हमने पैसे देने हैं। किस चीज के पैसे देने हैं? क्योंकि हमने उनसे गुड्स और सर्विसेज खरीदी। अब देखो बेटे, आपकी कंफ्यूजन क्या है? आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको गुड्स बेचे, मैंने आपको गुड्स बेचे, ठीक है ना, उधार बेचे, तो मैंने आपसे पैसे लेने, मैं आपको डेटर कहूंगा। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपने मुझे पैसे देने हैं ना, तो आप मुझे क्या कहोगी? क्रेडिटर कहोगी। लेकिन यहां पर हमेशा जब भी होगा आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो और बिजनेस अपने आप को मानते हो। तो जब आप अपने आप को बिजनेस मानोगे तभी ये बात बनेगी हमारी। अभी आगे ये कंसेप्ट हमारा एक आएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, 3rd चैप्टर में। तो अभी आप उसका थोड़ा सा वेट करो। लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आप हमेशा सामने वाले को मत देखें, अपने वाले को, अपने आप को देखें। आपने गुड्स बेचे उधार, उसके पैसे लेने हैं, तो आप सामने वाले को डेटर कहोगे। क्लियर है ये बात? दूसरी, हाँ जी। आपने उससे गुड्स खरीदे, उसके पैसे आपने देने हैं,
तो आप सामने वाले को जिसके पैसे देने हैं उसको क्रेडिटर कहोगे, क्लियर है? अपने आप को कभी कुछ नहीं कहोगे और ना ही कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। अब मुझे बताओ डेटर कौन है? डेटर वो पर्सन है जिनसे आपने पैसे लेने, किस लिए पैसे लेने? फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको आपने पैसे देने हैं। किस चीज के पैसे देने? क्योंकि आपने उनसे गुड्स क्रेडिट पे बाय किए या फिर सर्विसेज क्रेडिट पे बाय किए। क्लियर है ये बात? अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? अच्छा मुझे एक बात बताना, जरा ध्यान देंगे आप लोग। अब मैं कार सेलर हूं, सिमोन आप ही बताना मुझे, मैं कार सेलर हूं, ठीक है? मैंने अपने घर का फर्नीचर आपको बीच में नहीं लेते, मैंने अपने घर का फर्नीचर किसी को उधार बेचा, एक्स को उधार बेचा, तो क्या मैं इसके लिए उस पर्सन एक्स को डेटर कह सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो गुड्स लाइक आप कार से मतलब आपका बिजनेस तो कोई और है, लेकिन हाँ, आप यहाँ क्योंकि मेरा बिजनेस फर्नीचर। तो कार सेलिंग है, तो मैंने कार के थोड़ा पैसे लेने हैं उससे, मैंने तो फर्नीचर के लेने हैं, तो मैं उसको डेटर नहीं कह सकता। क्लियर है ये बात? तो ये चीज ध्यान देने वाली है। अब मुझे बताओ बेटे यहां तक क्लियर है या नहीं है? हाँ जी क्लियर है बेटे? कोई यस डाउट? सर। चलें आगे बेटे, नेक्स्ट आते हैं बेटे। आपने एक वर्ड सुना होगा कैपिटल, सुना बेटे? हाँ जी, कैपिटल क्या होती है? वो अमाउंट होती है एक पर्टिकुलर जो हम एक फर्म या एक एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आप जरा एक सेकंड के लिए मेरी बात समझें। जो फर्म होती है वो अपने आप में इन्वेस्ट करती है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे। आप जरा, हाँ जी, और कोई बच्चा कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा? किसी को और कुछ पता है बेटा इसके रिगार्डिंग? हाँ जी, आइए जरा हम इसकी बात करते हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग। देखो बेटे, बिजनेस में पहले हम कैपिटल अभी डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड लगेगा, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटे, बिजनेस में कुल मिला के 3 ही लोग होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं, 3 पर्सन कह लीजिए, टोटल कुल मिला के 3 लोग होते हैं। देखो मेरा हाथ दिख रहा है, कितने लोग होते हैं? 3 होते हैं। पता है कौन कौन होते हैं? मैं आपको बताता हूँ कौन होते हैं। पहला होता है बिजनेस इटसेल्फ, पहला पर्सन कौन कहलाता है? बिजनेस। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा पर्सन पता क्या कहलाता है? दूसरा पर्सन होता है ओनर, जो इस बिजनेस का मालिक है। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब क्या कहलाते हैं बेटे? आउटसाइडर। तो बिजनेस में कितने पर्सन होते हैं बेटे? टोटल 3 पर्सन होते हैं, पहला बिजनेस, दूसरा ओनर, तीसरा कौन है बेटे? इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारे क्या होते हैं बेटे? आउटसाइडर। क्लियर है बात? समझ आ रही है मेरी बात? अब जैसे आप एक्सीलेंट एकेडमी में पढ़ने जाते थे ना बेटे? जाते थे। वहां के ओनर कौन है? वहां के ओनर है संदीप जी। अब देखो बेटे, पहली चीज ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। देखो बेटे, बिजनेस, पहला बिजनेस का नाम क्या है? एक्सीलेंट एकेडमी, ठीक है जी। हमेशा जो बिजनेस होता है और उसका ओनर होता है वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं, कभी भी एक नहीं माने जाते। आप मार्केट जाते हैं, परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना बेटे? तो जिस दुकान से परचेज करते हैं आप हमेशा देखना उसका कोई ना कोई नाम होता है या नहीं होता? होता है ना बेटे? तो ये क्यों होता है? उसके ओनर का नाम क्यों नहीं रखा होता? नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि ओनर डिफरेंट है, ठीक है जी, और बिजनेस क्या है? अलग है। पहली चीज अपने दिमाग में ये डालने कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, एंटिटी मतलब वो एक अलग पर्सन है, और ओनर क्या है? एक अलग पर्सन है। तो हमने कहा तो बिजनेस एक पर्सन कैसे हुआ? हाँ जी बेटे, बिजनेस एक पर्सन कैसे हुआ? हाँ ये भी एक बड़ी बात है। देखो बेटे, बिजनेस आप कह रहे हो पर्सन कैसे होगा, है ना? जैसे दुकान है तो उसको हम पर्सन कैसे कह सकते हैं, लेकिन इन द आई ऑफ लॉ ये एक पर्सन माना जाता है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल मतलब नकली पर्सन होता है। क्लियर है ये बात? तो ये एक नकली पर्सन होता है। हमेशा जब भी हम बिजनेस अकाउंटिंग करेंगे तो हमेशा मानेंगे कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर क्या है? अलग है। अगर ये अलग अलग ना होते तो बेटे आप देख लो, जैसे दुकान का कोई मालिक है ना बेटे? जैसे आपने मैकडोनल्ड पे जाके कोई
खरीदते हो चीजें, खरीदते हो ना, तो क्या आपको लगता है कि उसके ओनर का नाम भी मैकडोनल्ड है? सोच के देखो, नहीं है ना। अब रेनबैक्सी है, दवाइयां बनाती है, तो उसके ओनर कोई सरदार जी हैं, तो उनका नाम रेनबैक्सी तो नहीं हो सकता। तो देखो बेटे, ये नाम अलग इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लेकिन इसको हम सेपरेट मानते हैं। क्लियर है ये बात? तो हमेशा बिजनेस अलग माना जाएगा और उसका ऑनर क्या माना जाएगा? अलग माना जाएगा। जैसे एक्सीलेंट एकेडमी है, उसका ओनर संदीप जी है, तो संदीप जी अलग है, एक्सीलेंट एकेडमी अलग है। ये एक अलग पर्सन है, ये एक अलग पर्सन है, तो ये दो अलग पर्सन माने जाएंगे। ठीक है जी। तो अब देखो बेटे, बिजनेस हो गया एक्सीलेंट एकेडमी, उसका ओनर हो गया संदीप जी, और उन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब क्या है? थर्ड पर्सन। बाकी सब क्या है बेटे? थर्ड पर्सन। अब मुझे बताओ, पहले ये चीज दिमाग में जाती है कि बिजनेस में कुल मिला के 3 ही लोग होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। एक ओनर है ना बेटे, एक बिजनेस, और इन दोनों को छोड़ दो बाकी सारे आउटसाइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब जो चारों हैं, इनके पापा क्या करते हैं? कोई बिजनेस करता है? हाँ, मेरे डैड। आपके पापा करते हैं? क्या करते हैं? मेरे आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील। तो आपकी शॉप है या फैक्ट्री है, बताइए? ऑफिस। यस। तो ऑफिस का कोई नाम होगा? यस। क्या नाम है? कामधेनु कंपनी। क्या नाम है, दोबारा बोलना। कामधेनु आयरन एंड स्टील कंपनी। कामधेनु आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना बेटे? पापा का नाम क्या है? सचिन। कामधेनु है? नो। हैं? नो। नहीं ना, अलग है ना। तो Yes. देखो बेटे, अब पापा अलग है, बिजनेस कामधेनु अलग माना जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो इन दोनों को हम एक नहीं मान सकते, तो हमेशा इसको अलग मानना है। तो बिजनेस में टोटल 3 लोग हैं। पहला कौन है? बिजनेस इटसेल्फ। दूसरा कौन है? ओनर है। इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब क्या है? आउटसाइडर। हम बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना इस बात का, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं बेटे? बिजनेस के। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होता। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है बेटे? बिजनेस के पॉइंट। तो आप जरा सामने देखिए, कुछ चीजें समझा रहा हूँ कैपिटल, तो उसके बाद बताऊंगा, जरा ध्यान देंगे। ठीक है बेटा? हमने कहा एक पार्टी बिजनेस है, ठीक है जी। बिजनेस अलग माना जाएगा हमेशा, इसको हम सेंटर में ले आते हैं, जरा बात करते हैं। और इसके अलावा हम मानते हैं ओनर अलग है। ठीक है जी, एक बिजनेस है, दूसरी पार्टी कौन है बेटे? ओनर है। ये देखिए, और एक सेकंड के लिए रुके बस प्लीज। ठीक है जी, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ठीक है जी। तो ये सब अलग है, लेकिन बिजनेस के अंदर ही ओनर और क्या कहते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं ना। क्या चीज बेटे? ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं और डिफरेंट लोग हैं। हाँ। लेकिन बिजनेस के अंदर ही आते हैं ना ओनर्स और आउटसाइडर्स। हाँ हाँ, ये सारे बिजनेस के अंदर ही आते हैं, लेकिन जरा आप एक बार बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो बेटे, मैंने कहा पहली पार्टी बिजनेस है, दूसरी पार्टी ओनर है, तीसरी पार्टी कौन है? आउटसाइडर। इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारे क्या कहलाते हैं बेटे? आउटसाइडर। क्लियर हो गई ये बात? अब जरा मेरी बात समझो, हमें अकाउंटिंग हमेशा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अकाउंटिंग नहीं होती। क्लियर है ये बात? अब मेरे को एक छोटी सी बात समझें आप जरा, मुझे एक बात बताओ। अब जैसे मैं हूं भाई, मैं महक से 100 रुपए उधार ले लूं, है ना बेटे? उधार का मतलब होता है ये पैसे मुझे रिटर्न करने, है ना बेटे? तो मैं आपको एक छोटी सी बात लायबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज का मतलब होता है जब आप किसी से मनी बोरो करते हो और वो पैसा आपको अगर रिटर्न करना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे? लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है ना बेटे? तो अब जरा देखो बेटे, हमने कहा हमने अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, आउटसाइडर अलग है। अगर बिजनेस ओनर से मनी बोरो करता है,
ध्यान से समझना, अगर बिजनेस किससे मनी बोरो करता है, ओनर से मनी बोरो करता है, तो बताओ ये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है या नहीं है? यस। भाई मैं एक सीधी बात कहता हूँ, जैसे मैंने महक से पैसे उधार लिए तो मेरे लिए लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब क्लियर होना चाहिए, जब कुछ भी आप ओ किया है ना किसी को मनी तब। बोरो करते हो और वो पैसा आपको रिटर्न करना है तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है। अगर मैंने महक से पैसे लिए तो भी लायबिलिटीज है, स्नेहा से पैसे लिए तो भी लायबिलिटीज है। अब मान लो ये मैं हूं, बिजनेस ये मैं हूं, ये ओनर है जो ये स्नेहा है, ये महक है। तो अगर मैं महक से पैसे लूं तो भी लायबिलिटीज, स्नेहा से लूं तब भी लायबिलिटीज है या नहीं है? मैं किसी से भी पैसे लूं, इससे लूं या इससे लूं, मेरे लिए लायबिलिटीज है। तो जब मैं बिजनेस ओनर से लेता हूं तो इसको मैं कहता हूं ओनर लायबिलिटीज। क्या नाम देता हूं बेटे? ओनर लायबिलिटीज। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर होती है? यस सर। अगर बिजनेस ओनर से मनी बोरो करे तो ये चीज क्या कहलाएगी? ओनर लायबिलिटीज। और जब आउटसाइडर से बोरो करेगा तो क्या कहलाएगी? आउटसाइडर आउटसाइडर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। तो जब बिजनेस ऑनर से बोरो करेगा, हमने कहा इसको कहते हैं ओनर लायबिलिटीज। ओनर लायबिलिटीज का दूसरा नाम कैपिटल होता है। ओनर लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या होता है बेटे? कैपिटल। और जब मनी बिजनेस किससे बोरो करता है? आउटसाइडर से, तो इसको कहते हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज, या फिर इसको हम कहते हैं सिंपल लायबिलिटीज। क्या वर्ड यूज करते हैं? लायबिलिटीज। यानी कि तो मतलब कैपिटल लायबिलिटी है। हाँ जी, कैपिटल भी लायबिलिटीज है। यही तो मैं समझाना चाह रहा था। यानी कि अगर बिजनेस ने ओनर से पैसे लिए तो भी लायबिलिटीज, इससे लिए तो भी लायबिलिटीज, इससे लिए तो ओनर लायबिलिटीज कहलाता है, इससे लिए तो आउटसाइडर लायबिलिटीज कहलाता है। क्लियर है ये बात? ओनर लायबिलिटीज को कैपिटल भी कहते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज को सिंपल लायबिलिटीज भी कहते हैं। तो यानी कि इससे मनी बोरो करेगा तो इसको हम क्या कह देंगे, क्या नाम देंगे? ओनर लायबिलिटीज। या फिर और कैपिटल। और इससे बोरो करेगा तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज, या फिर इसको हम पता है क्या कहेंगे? सिंपल लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ, पहली चीज क्लियर होगी। मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको, जरा ध्यान देंगे। पहला मैंने पॉइंट बताया कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब कौन है? आउटसाइड। अगर बिजनेस यानी कि ये बिजनेस ओनर से मनी बोरो कर ले तो इसको हम ओनर लायबिलिटीज या कैपिटल कहते हैं। ठीक है बेटे? और अगर आउटसाइडर से बोरो करेगा इसको आउटसाइडर लायबिलिटीज या लायबिलिटीज कहेंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर? और अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा भाई? कैपिटल को सर लेकिन कैपिटल एक लायबिलिटी क्यों हुआ? बेटे देखो, हम बिजनेस में हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो हमने पहली चीज जब क्लियर की कि हम अकाउंटिंग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो आप सीधी सी बात है, अगर ये बंदा इससे पैसे उधार लेगा तो भी तो लायबिलिटीज है, इससे लेगा तो भी लायबिलिटीज। इसके लिए दोनों एक जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बेशक ओनर है लेकिन हमने तो ओनर से पैसे लिए तब भी लायबिलिटीज, और अगर हमने पैसे आउटसाइडर से लिए तो भी लायबिलिटीज। इसके लिए दोनों एक जैसे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसको लायबिलिटीज कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपके स्कूल में आपको क्या पढ़ाया है, अभी आ रहे हैं। देखो जरा ध्यान दो एक बारी। हमने कहा पहले ओनर लायबिलिटीज कह लो या फिर इसको, देखो बेटे मैं कैपिटल को कैसे डिफाइन करूंगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहा हूं? बिजनेस के। तो ये बिजनेस कहेगा मनी बोरोड फ्रॉम ओनर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बेटे? ओनर लायबिलिटीज और कैपिटल। जो पैसा हम बोरो किससे करते हैं, कौन कह रहा है? बिजनेस कह रहा है। बिजनेस क्या कह रहा है? मनी बोरोड फ्रॉम ओनर इज कॉल्ड ओनर लायबिलिटीज और कैपिटल। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो ये पता क्या कहेगा? मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो अगर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफाइन करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहेगा कि मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये आपकी बुक में डेफिनेशन गिवन है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है? ओनर के। तो जो पैसा बिजनेस में ओनर लगाता है उसको वो क्या कहता है? कैपिटल। लेकिन अगर यही चीज मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो वो कहेगा मनी बोरोड फ्रॉम ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अब बताओ पहले ये चीज क्लियर है या नहीं है? यस सर। जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ जी,
और इसको कैसे डिफाइन करूंगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये कहेगा मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर, मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं है? सर तो आउटसाइडर क्या कहेगा? अगर हाँ जी उसके बेटे, पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो क्या कहेगा? इसमें देखो बेटे आपकी बुक में आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे है उसने कोई डेफिनेशन दी नहीं हुई है। वैसे आउटसाइडर को एक तरह से इन्वेस्टर भी कह देते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई नहीं है, सिर्फ इसके बताई है। तो और ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, हाँ जी बेटे, ओनर के हिसाब से जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हाँ वो हाँ उसके लिए कैपिटल हुआ हाँ वो और कैपिटल, लायबिलिटी। ठीक है बेटे। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा कि ये बोरोड करता है ऑनर से, तो ये ऑनर लायबिलिटीज कहलाती है। क्लियर है ये बात? और इसके अंदर सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि मनी जब वो किससे बोरो करेगा, आउटसाइडर से बोरो करेगा, तो इसको आउटसाइडर लायबिलिटीज या क्या क्या क्या, क्या कहेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे। अब मुझे बताओ पहले यहाँ तक क्लियर है? Yes, कोई sir. दिक्कत, कोई डाउट? बोलो बेटे। No, sir. नो सर। नेहा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। महक, यस सर क्लियर है। यशिका, यस सर। सिमोन, हाँ जी सर। ये आखिरी वाला पॉइंट कंफ्यूजन तो नहीं है? ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब हमारी ये चीज क्लियर होगी कि हमने इसको क्या कहा, इसको ऑनर लायबिलिटीज या कैपिटल का। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि इसने मनी बोरो किया ऑनर से, ठीक है जी, तो ये ऑनर लायबिलिटीज या कैपिटल कहलाएगी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि इसने इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या कहलाएगी, कैपिटल। और इसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया इसके अंदर कि अगर आउटसाइडर से बोरो करते हैं तो ये आउटसाइडर लायबिलिटीज कहलाती है। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? आगे Yes, थोड़ा सा sir. पढ़ाऊं या थक गए हो, क्योंकि थ्योरी हुई है सारी? बोलो, हाँ। पढ़ाऊं थोड़ा सा और? सोच रहे हैं, थक गए हो? कोई आवाज नहीं, बताओ बेटे। सर कर लेंगे। करें? अच्छा चलो। हाँ ठीक। अब मैंने कहा जो ये आउटसाइडर लायबिलिटी, देखो कैपिटल मैंने क्लियर कर दी, इसके अंदर आप लिख सकते हो मनी इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब जरा यहाँ देखें बेटे, दूसरा मैंने लायबिलिटीज क्लियर कर दी। मैंने कहा लायबिलिटीज क्या होती है, मैंने कहा अगर बिजनेस आउटसाइडर से मनी बोरो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। अच्छा, लायबिलिटीज भी दो तरह की होती है। लायबिलिटीज भी कितनी तरह की होती है बेटे? दो। पहले बताओ लायबिलिटीज क्लियर है? जो पैसा हम आउटसाइडर से बोरो करेंगे उसको लायबिलिटीज कहेंगे। लायबिलिटीज दो तरह की, कौन कौन से तरह की हैं जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो बेटे, जब आप मनी बोरो करते हो तो उसको रिटर्न करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? तो अगर आपने मनी बोरो की और वो विद इन 12 मंथ आपको रिटर्न करना है, कितने मंथ में रिटर्न करना है बेटे? विद इन 12 मंथ, तो ये लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है जी, यानी कि अगर तो आप वो कहते हैं उसे कैलेंडर ईयर बोलते हैं ना, किसको, जो 12 मंथ्स का गैप होता है जिसमें वो बेटे अभी आगे आएगा, अभी आप उसके अंदर चक्कर में ना आए, वो हमारा एक थर्ड चैप्टर है, उसमें अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि दो तरह के अकाउंटिंग ईयर होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। दोनों ही 12 मंथ के होते हैं। कैलेंडर ईयर आपको पता है कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक होते, ये दोनों हैं। हम फाइनेंशियल ईयर तो फॉलो, फाइनेंशियल ईयर तो कुछ भी नहीं, कोई भी 12 मंथ्स नहीं हो सकता है, या सिर्फ नहीं अप्रैल से स्टार्ट होता देखो बेटे ये ना हर कंट्री में डिफाइन होती है। अब जैसे यहाँ पर जो डिफाइन है वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर क्या माना जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। क्लियर है ये बात? तो ये होता 12 मंथ का ही है, लेकिन चालू 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और कैलेंडर ईयर तो आपको पहले से पता है, जनवरी से दिसंबर होता है। तो मैं आपको समझा रहा था कि जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हम क्या कहते हैं इसको, मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ये चीज क्लियर है? लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी तरह की होती हैं? पहला मैंने कहा एक होती है बेटे करंट एंड नॉन या करंट। करंट लायबिलिटीज। देखो बेटे, जब आप पैसा उधार लोगे, जब पैसा आपने बोरो किया तो नेचुरली रिटर्न करना पड़ेगा। जब आपको ये पैसा विद इन 12 मंथ रिटर्न करना है, विद इन 12 मंथ, तो इसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और अगर 1 साल से ज्यादा में रिटर्न करना है
तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये तो टाइम पीरियड के बेसिस पे, यानी कि जो मनी आप बोरो कर रहे हो अगर विद इन मंथ रिटर्न करनी है तो शॉर्ट टर्म या करंट, अगर 12 महीने से ज्यादा में करनी है तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। सर एक, हाँ जी बेटा, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं या परचेजिंग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक को पैसा रिटर्न करोगे या नहीं करोगे? तो जब आप लोन लेते हो उसी टाइम टर्म एंड कंडीशन सेट होती हैं कि आप जो लोन ले रहे हो आप कितने पीरियड में रिटर्न करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे लिया, ठीक है जी, 1 लाख रुपए का फ्रिज है और मैंने इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है विद इन 12 मंथ, तो मुझे बताओ ये कैसी लायबिलिटीज हुई मेरे लिए? करंट। यशिका, कुड यू रिपीट दैट? हाँ जी बेटे। एक और बार बताना क्या क्वेश्चन अच्छा पूछा सुनो, आपने? एक बार दोबारा सुनो। मैंने फ्रिज ऑफिस के लिए उधार लिया है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट में मिल जाता ना फ्रिज, तो मैंने ऑफिस के लिए फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे लिया और लेते हुए तय हुआ कि 11 महीने के अंदर अंदर ये सारा पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो ये कैसी लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग? करंट। ये शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है ना बेटे, या करंट लायबिलिटीज कह लो। और मैंने एक ऑफिस लिया, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट पे, ऑफिस लिया इंस्टॉलमेंट पे और 20 साल में पैसे रिटर्न करने हैं, तो ये कैसी लायबिलिटीज है? नॉन करंट या लॉन्ग टर्म। ठीक है ना। तो हमने देखो दोनों ही लायबिलिटीज हैं, एक विद इन 12 मंथ रिटर्न करनी है तो ये कैसी लायबिलिटीज हो गई, शॉर्ट टर्म हो गई, और एक जो रिटर्न करनी है वो 20 साल में रिटर्न करनी है वो कैसी हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई। अब मुझे बताओ आप क्या कह रही थी? हाँ कुछ कह रही थी, कुछ समझना दोबारा। नो। हाँ बेटे, स्नेहा क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। याशिका, नो सर। सिमोन, नो सर। कोई डाउट बेटे? नहीं सर। नहीं सर। अब मुझे बताओ, पहले यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना? हम्म। तो पहले बेटे आप आज के लिए इतना बहुत है, इतना आप एक बार रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। हमारी परसों सेम टाइम पे क्लास रहेगी, ठीक है बेटे? तो परसों ये वाला चैप्टर हम खत्म कर देंगे और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बेटे? ठीक है। ओके। ओके ओके बेटा। सर हाँ बेटा। कल क्लास होगी क्या? नहीं बेटे, हमारी जो क्लास होंगी ना वो टाइमिंग ये रहेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 to 8, ठीक है? ये मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 7 to 8। ओके। कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय। वेलकम बेटा।